राधे राधे प्रिय दर्शकों। रात को 2 बज रहे थे। श्यामा जी तड़पते हुए अपनी चारपाई में करवटें बदल रहे थे। श्यामा जी के पति शुक्ला जी ने कहा, क्या हुआ श्यामा, नींद नहीं आ रही क्या? बेटे और बहुओं को जगाने जाऊं? रात को ही हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या? श्यामा जी ने कहा, नहीं, अरे ऐसे ही अंदर अंदर बेचैनी हो रही है। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। आप सो जाओ जी, परेशान क्यों होती हो? श्यामा जी को आज अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने सोचा, जब तक मैं आंखें बंद करके सोने का बहाना नहीं करूंगी, तब तक मेरे पति को नींद नहीं आएगी। यह बेटे और बहुओं को जाकर जगाएंगे, वह लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए श्यामा जी ने आंख बंद करने का बहाना किया। आखिर शुक्ला जी भी उम्र हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि श्यामा चैन की नींद सो गई है, तो उनकी भी आंख लग गई। लेकिन सुबह ही जैसे ही शुक्ला जी की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि श्यामा अभी भी कराहते हुए करवटें बदल रही है। उनकी आंखों को देखकर शुक्ला जी भाप गए कि श्यामा रात भर सोई नहीं है। मुंह सूख गया था। शुक्ला जी ने सहारा देते हुए श्यामा जी को उठाया और कहा, सोई नहीं क्या रात भर? श्यामा जी ने कहा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी बहुत लग रही है। रुको, मैं अभी बच्चों को बुलाकर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। यह कहकर शुक्ला जी बड़े बेटे के कमरे में जाकर दरवाजे को थपथप करने लगे। बेटा जल्दी से दरवाजा खोल, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सारी रात तेरी माँ ने जाग कर बिताया है। चल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलना है। बेटे की आवाज तो नहीं आई, लेकिन अंदर से बहू ने कहा, बाबूजी क्यों परेशान करती हो? आज संडे का दिन है, एक दिन तो बेचारे को ऑफिस से छुट्टी मिली है, तो कम से कम अपने बेटे को एक दिन तो आराम से देर देर तक सोने दो। पिछली बार भी आप हमें ही परेशान किए थे, तो हम ही आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे। याद करो, हमारा 3,000 रुपए खर्च हो गया था। अब हमारे पास इस बार पैसे नहीं है। जितनी बार जाओ, उतनी बार डॉक्टर माँ की रिपोर्ट निकालने के लिए बोल देता है। अब जाओ छोटे बेटे के पास भी, इस बार उनको बोलो वह माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाए। फिर शुक्ला जी तुरंत छोटे बेटे के कमरे की तरफ गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। बेटा उठ, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से चल, चल तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, दरवाजा खोल। लेकिन वहां से भी बहू की ही आवाज आई, बाबूजी अभी वह सो रहे हैं और इतनी सुबह सुबह आप उठकर दरवाजा खटखटाने आ गए। क्या आप भैया के कमरे में जाकर उन्हें नहीं ले जा सकते? तो बाबूजी ने कहा, मैं तो उन्हें ही पहले जगाने गया था, लेकिन बहू उसका कहना है कि पिछली बार जब माँ बीमार हुई थी, तो मैं ही हॉस्पिटल लेकर गया था। अंदर से छोटी बहू गुस्से से गुर्राती हुई बोली, हाँ, तो कौन सा करोड़ों रुपए खर्च कर दिया था भैया माँ की दवाइयों में? इस बार बोल दो लेकर जाएं। जहाँ पहली बार माँ को दिखाया था, उसी डॉक्टर के पास दिखा दे। बाद में जो पैसे होगा तो हम समझ लेंगे। शुक्ला जी को अब समझ में आ गया था कि समय निकलता जा रहा है। इन दोनों के बहस के चक्कर में श्यामा की तबीयत कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह घबराते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, श्यामा चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। श्यामा ने कहा, बेटों ने क्या कहा, क्या आपके साथ नहीं आ रहे? अरे श्यामा, क्या तुम बेटों के चक्कर में पड़ी रहती हो? मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें किसकी जरूरत है? और मैं बेटों को बुलाने ही नहीं गया था। मैं उन्हें क्यों परेशान करूं? सोने दो, आज रविवार है, उनकी छुट्टी है। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचकर फोन कर दूंगा, तो वह कोई न कोई तो जरूर आ जाएंगे। श्यामा जी समझ गई थी कि इनको बेटों की तरफ से कोई ठोस जवाब जरूर मिला होगा। श्यामा जी अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर का कहना ये है कि इन्हें दिल्ली ले जाकर किसी बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करवाना पड़ेगा। इन्हें किसी गंभीर बीमारी की आशंका है। श्यामा जी जब घर आ जाती हैं, देखती हैं कि शुक्ला जी बहुत परेशान हैं। बेटों की तरफ से तो उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर वह तैयारी करने लगते हैं कि मैं खुद ही कल श्यामा जी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मैं अकेले इसे दिल्ली में दिखा कर लाऊंगा। मैं अपने पत्नी को इस तरह से बेमौत नहीं मरने दूंगा। यही सोचकर वह सुबह दिल्ली जाने की तैयारी कर लेते हैं। जो डॉक्टर के पास से दर्द की दवाई मिली रहती है,
वह श्यामा जी को खिला देते हैं और कहते हैं, श्यामा, कल तुम सुबह जल्दी उठना, कल हम दिल्ली जाएंगे। यह कहकर दिन भर की थकान की वजह से शुक्ला जी की आंख लग जाती है, लेकिन जब भोर में 3-4 बजे के लगभग उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि श्यामा जी जोर जोर से हाँफ रही थी, आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर घूर रही थी। तो वह, श्यामा, क्या हुआ, कैसा लग रहा है? वहीं पर रखा हुआ पानी उनको पिलाने की कोशिश करते हैं। फिर वह दौड़कर, बेटा उठो, चिल्लाते हुए दोनों बेटों के कमरे में धप धप की आवाज करते हैं। फिर जल्दी से वापस अपने कमरे में आते हैं, अपनी पत्नी के मुंह में पानी डालते हैं, लेकिन पानी अंदर नहीं जाता, बाहर ही उनके मुंह से दोनों साइड में पानी गिर जाता है। बड़ी बड़ी आंखें करके श्यामा जी छत की तरफ देख रही थी। उनका हाथ पैर शरीर सुस्त पड़ चुका था। शुक्ला जी हिलाते डुलाते कहते हैं, श्यामा, बोलो, क्या हुआ, बोलो। लेकिन अब उनके अंदर जान हो तब तो श्यामा जी बोले। शुक्ला जी चिल्लाकर वहीं सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जब पिताजी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, तब दोनों बेटे बहू बाहर आकर माँ के कमरे में देखते हैं कि माँ तो इस दुनिया से चल बसी थी। इस बात से भी दोनों बेटों और बहुओं को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शुक्ला जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वह कभी भी अकेले जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। 13वीं तक तो किसी तरह से शुक्ला जी को बेटों और बहुओं ने खाना दिया, लेकिन 13वीं के बाद दोनों बेटे आपस में झगड़ा करने लगे कि अब बाबूजी को खाना कौन देगा, बाबूजी की सेवा कौन करेगा। लास्ट में बंटवारे पर उतर आए। 4 कमरे, एक किचन, एक स्टोर रूम था और एक माँ बाबूजी का कमरा था। बंटवारे के हिसाब से दो दो कमरे दोनों बहू बेटे के हिस्से में आए। अब एक किचन था, इसीलिए दोनों ने निर्णय किया कि बाबूजी के कमरे को भी हम किचन बना देंगे, इसीलिए 2 किचन हो जाएगा। तो एक एक किचन दोनों भाइयों के हिस्से में आ जाएगा और जो ये छोटा सा स्टोर रूम है, उसे हम बाबूजी के कमरे के रूप में दे देंगे। उसी में बाबूजी रहेंगे रहेंगे माँ तो है नहीं कि बहुत सारे कपड़े सामान रखने की जरूरत है बाबूजी की। जब खाने की बात आई तो दोनों बहुओं ने एक एक टाइम का खाना बांट लिया। अगर दोपहर में शुक्ला जी को भूख लगे तो उसकी किसी ने बात नहीं की। अब शुक्ला जी के जीवन का बंटवारा हो चुका था। वह दोनों बहुओं के ऊपर रोटी के लिए निर्भर हो चुके थे। सुबह की चाय और सुबह का खाना बड़ी बहू के इधर से, शाम की चाय और शाम का खाना छोटी बहू के घर से। इसी तरह से शुक्ला जी को दोनों घर से खाना मिलता, लेकिन खाने के नाम पर रात को बची हुई रोटी, रात का बचा हुआ सारा खाना शुक्ला जी को बड़ी बहू के घर का खाना पड़ता था। यदि कम पड़े तो कभी ताजा भोजन मिलता था। वही हालात छोटी बहू के घर पे भी था। जो दोपहर में वह खाना बनाती थी, वह जो खाना बना रहता वही खाना शाम को शुक्ला जी को देती। एक दिन बड़ी बहू के किचन से सुबह सुबह सूजी का हलवा बनने से घी की खुशबू आ रही थी। तो शुक्ला जी को लगा कि आज मेरे मनपसंद का हलवा मेरी बहू बना रही है, तो नाश्ते के रूप में मुझे मिलेगा। उस खुशबू से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन जब उन्हें नाश्ते के नाम पर पानी जैसे 1 कप चाय मिली, तो वह चाय रखकर जाती हुई बहू की तरफ देखते हुए बोले, बहू, अभी अभी किचन से हलवा बनने की खुशबू आ रही थी, थोड़ा बचा हो तो मुझे भी दे दे। तो उधर से बहू मुड़कर बोली, बाबूजी, हलवा तो मैंने बच्चों के टिफिन के लिए बनाया था और वह बच्चों के टिफिन में दे दी। आपको भी ना इस उम्र में ना जाने ला टपकाते ही रहते हो। आप तो बच्चों की टिफिन में भी नजर डालते हो। आपको शर्म नहीं आती? जो चीज मैं बच्चों के लिए बनाऊं तो उसमें आप भी घुसते रहते हो। अरे, बहुत खा लिया आपने अपनी जवानी में, अब तो जीभ में कंट्रोल करो। इतना बड़बड़ाते हुए बहू अंदर चली गई। अब तो शुक्ला जी शर्म से झुके जा रहे थे। मेरी जीभ में आग लगी, क्यों मैंने बहू से हलवा मांग दिया। उनकी तो अब चाय भी ठंडी पड़ गई थी। उन्होंने उस चाय को भी हाथ नहीं लगाया। जब दोपहर को 1 बजा, रात की बची हुई दाल और रोटी और दोपहर का बना हुआ थोड़ा सा चावल शुक्ला जी के सामने रखकर बहू चली गई। शुक्ला जी दाल को उठाए,
तो उसमें से महक आ रही थी। सब्जी बहू ने दिया नहीं था। कुछ देर तक शुक्ला जी बैठे रहे कि शायद बहू सब्जी लेकर आए तो सब्जी के साथ ही खा लूंगा। दाल में तो बदबू आ रही है। लेकिन जब बहू नहीं आई तो उनके मन में कई बार आया कि मैं आवाज दे दूं, बहू सब्जी बनी हो तो दे दो, रात की दाल खराब हो गई है। मैं यदि इसे खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने सुबह सुबह डांट खाई थी उसकी वजह से मन की बात मन में ही रह गई। वह जुबान खोलने से भी डरते रहे। इसी तरह से शुक्ला जी ने उसी दाल में वही चावल खा लिया। रात की रोटी थी। रोटी किनारे किनारे से कड़क हो गई थी, इसीलिए उन्होंने रोटी को खाया ही नहीं। शुक्ला जी को आज बहुत दुख लग रहा था कि जब तक उनकी पत्नी श्यामा थी, तबीयत खराब होने के बाद भी अपने पति के मनपसंद खाना खुद ही बनाकर लाया करती थी। शुक्ला जी पास के मंदिर में ही जाकर बैठकर भगवान के सामने रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, अपने आंसू को पोंछकर वहीं मंदिर पर बैठ गए। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, शुक्ला, अरे वो शुक्ला। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त शर्मा जी वहां पर खड़े हैं। शर्मा जी से वह काफी टाइम से मिले नहीं थे। जैसे ही वह शर्मा जी को देखे तो उनके अपनेपन को देखकर अचानक से उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनके पास शर्मा जी आते हुए बोले, अरे दोस्त, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा दोस्त तो कैसा गोल मटोल मोटा सा हुआ करता था। क्या वही शुक्ला है कि कोई और? फिर शुक्ला जी ने कहा, हाँ हाँ, उम्र के साथ साथ शरीर तो बदल ही जाता है। अपने दोस्त को देखकर गले लगा लिए। फिर दोनों वहीं पर बैठ गए। तो शर्मा जी ने पूछा, दोस्त, यह उम्र की उदासी तो नहीं है? क्या बात है, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? दोनों बैठकर बातें करने लगे। शुक्ला जी अपने बचपन के दोस्त को पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। आज कोई था जो उनके बारे में सब कुछ पूछ रहा था। उन्हें अपनापन लगा। उन्होंने रोते हुए अपने दोस्त से अपने जीवन की सारी घटनाएं बता दिया कि अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। शर्मा जी को बहुत अफसोस हुआ भाभी जी के चले जाने का। फिर जिस तरह से बहुएं उन्हें तकलीफ दे रही थी, यह सब सुनकर शर्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर शुक्ला जी ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, छोड़ यार, मेरा रहने दे। अपना बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? अरे हाँ, तुम तो चले गए थे अपने बच्चों के साथ विदेश, फिर कब वापस आए? तो शर्मा जी ने बताया, अरे यार छोड़ ना, जो सुकून अपने देश की धरती में है वह विदेश में कहाँ। मैं वहां 1 सालों तक इतने मुश्किल से काटा हूँ कि मैं ही जानता हूँ। मुझे यहाँ तक कोई छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए मजबूरी में रहना पड़ा। बेटे और बहू को छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर एक रिश्तेदार का लड़का आ रहा था, तो उसी के साथ मैं किसी तरह से अपने देश की धरती में पहुंच ही गया। अब मैं यहाँ घर में अकेला ही रहता हूँ और रोज इसी टाइम पर मंदिर में आकर दर्शन करता हूँ और कुछ समय यहीं पर गुजारता हूँ। आज देखो, भगवान की कृपा से तू मिल गया। अगर मैं घर में ही बैठा रहता तो मेरे दोस्त कैसे मुलाकात होती? शुक्ला जी ने फिर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है कि तुम मुझे मिल गए और थोड़ी सी खुशी भी मुझे मिल गई। फिर शर्मा जी ने कहा, अरे शुक्ला, आज के बाद तो तेरी खुशियां तुझे रोज मिलेगी। अब चल, मैं तुझे जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे तू कर। देख तेरे बेटे और बहू तुझे कैसे सर पलकों पर बिठाकर रखते हैं। तो शुक्ला जी ने कहा, अरे क्या करने वाला है यार, मेरे बेटे और मेरी बहुएं, खास तौर से मेरी दोनों बहू बहुत ही शातिर और चालाक हैं। उन्हें अगर मेरी किसी भी साजिश का पता चल गया तो जो भी बासी रोटी और रहने का स्टोर रूम मिला है वहां से भी मुझे मारकर भगा देंगे। फिर मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? शर्मा जी ने कहा, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी मेरे रहते हुए। अब तू चिंता मत कर। फिर शर्मा जी ने कोई अपनी प्लानिंग शुक्ला जी के कान में बता दिए।
दूसरे दिन सुबह सुबह ही शुक्ला जी के घर की डोरबेल बजी तो उनकी छोटी बहू जाकर दरवाजा खोली। उसने देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ है और खुद को बाबूजी का दोस्त बता रहा है। उसके हाथ में एक सूटकेस भी है। बहू ने दरवाजा खोल दिया तो शर्मा जी अंदर आ गए। तभी शुक्ला जी भी कमरे से निकले और फिर दोनों ऐसे मिले जैसे कि सालों से बिछड़े हुए दोस्त आज मिल रहे हैं। दोनों अंदर आ गए। शुक्ला जी ने कहा, बहू, यह मेरे बचपन का दोस्त शर्मा है। जाओ, इनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाओ। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती रह गईं, लेकिन कोई भी उनके लिए एक गिलास पानी देने के लिए नहीं उठा। दोनों बैठकर बातें करने लगे। शुक्ला जी ने पूछा, शर्मा, तू कब वापस आया? तू तो विदेश चला गया था ना? तो शर्मा जी बोले, हाँ हाँ, मैं विदेश चला गया था। मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा बेटा विदेश में पैसों की तो जैसे पेड़ ही लगा दिया हो। अरे, मेरे घर में पैसों का अंबार लगा हुआ है। हर महीने मेरा बेटा लाखों रुपए भेजता है। मैं उन पैसों का क्या करूं? कैसे खर्च करूं? मैंने तो अपने घर में नौकरानी और एक खाना बनाने वाली भी रख दिया है। यार, तुझे तो बड़ा आराम है। तुझे तेरी बहुओं के हाथ का खाना मिल रहा है। बहुत सुखी परिवार लग रहा है। मैं अब अकेला हूँ। मेरा तो बेटा और बहू विदेश में रह रहे हैं। लेकिन यह जो भी हुआ है मेरे दोस्त, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यदि तुम मुझे मेरी मुसीबत के समय में साथ नहीं दिए होते, भाभी जी मुझे अपने जेवर बेचकर पैसे नहीं दी होती, तो आज ना जाने मेरा बेटा पढ़ लिख पाता कि नहीं। आज वही एहसान मैं तेरा उतारने आया हूँ। तो शुक्ला जी ने कहा, क्यों एहसान उतारने आए हो? वो तो हमारी दोस्ती थी। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो शर्मा जी बोले, क्यों नहीं चाहिए? अब तो मेरी पत्नी इस दुनिया में है नहीं और मेरा बेटा और बहू विदेश में है। उन्हें इस इंडियन गहने से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए मेरे इस सूटकेस में लाखों रुपए से ज्यादा के जेवर भरे हुए हैं। लो, यह जेवर अब तुम्हारे हुए। तो शुक्ला जी ने उस सूटकेस को दूर हटाते हुए कहा, अरे दोस्त, मैं ये जेवर लेकर क्या करूंगा? अब तो मेरी पत्नी श्यामा भी इस दुनिया में नहीं है। कौन पहनेगा इन जेवरों को? दोनों बहुएं जब उस जेवर का नाम सुनी दोनों बहुएं ने जब जेवर का नाम सुना तो लालच भरी नजरों से सूटकेस की तरफ देखने लगी। तो शर्मा जी आगे की चाल चलते हुए बोले, अरे यार शुक्ला, मुझे पता है कि तुम जेवर नहीं पहनोगे और ना ही मैं पहनूंगा। देखो, मेरे ऊपर बोझ है। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हारा कर्ज रखूं? हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि जो भी बहू तुम्हारे अच्छे से सेवा करेगी, ये जेवर तुम उसी बहू को दे देना। बस। फिर इतनी बातें सुनते ही दोनों बहुएं जल्दी से किचन में चली गईं। एक ने चाय चढ़ा दिया तो दूसरे ने सूजी के हलवा बनाना शुरू कर दिया। अब दोनों बहुएं एक चाय के साथ नमकीन बिस्किट लेकर आ गई तो एक हलवा लेकर आ गई। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर नाश्ता करने लगे। फिर चाय नाश्ता होने के बाद शर्मा जी ने कहा, दोस्त, लो, यह अब तुम अपनी अमानत संभालो और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जब दोनों बहुएं ने सुना अंकल के घर में पैसों का तो अंबार लगा हुआ है, तो उनको मान सम्मान से कहने लगी, अंकल, अभी अभी तो आप आए हैं, आज रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। अभी तो आपकी पापा जी से अच्छे से बात भी नहीं हुई है। इतना अपनी बहुओं के बात सुनने पर शुक्ला जी ने भी कहा, हाँ दोस्त, आज तो रुक जाओ। देखो, कितने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं। फिर कल चले जाना। तो शर्मा जी भी उन्हीं के घर में रुक गए। फिर दोनों बहुएं ने लालच के चक्कर में जल्दी जल्दी से अपने ससुर का कमरा खाली कर दिया और उनके कमरे में दो चारपाई लगा दिया और अपने ससुर और उनके दोस्त के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाकर शाम को खिलाया। रात को जब दोनों दोस्त कमरे में अकेले थे तो आपस में बातें करने लगे। दोनों हंसने लगे। शुक्ला जी ने कहा,
देखो, पैसे की क्या माया है। दोनों बहुएं लालच में पड़कर मेरा कमरा भी खाली कर दी। और देखो, जिन चीजों के लिए मैं खाने को तरस रहा था, आज दोस्त तुम्हारी वजह से मुझे वह खाने को भी मिला। वह अपने दोस्त को बार बार धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन शर्मा जी ने कहा, अरे अभी तो शुरुआत है। देखो, इस सूटकेस में भरे हुए जेवर के लिए क्या क्या करती हैं तुम्हारी बहुएं। इस तरह से कहकर दोनों हंसने लगे। फिर उन्हें लगा कि कहीं बहुएं सुन ना ले, लिए वह दोनों दोस्त आपस में सारी चीजों को शांति से संभाल लिए। दूसरे दिन सुबह शर्मा जी चले गए। अब तो उस घर में दोनों बहुएं अपने ससुर की सारी इच्छाएं पूरी करने लगी। टाइम से खाना, जो जो उनके पसंद की चीजें थी, वह उन्हें देने लगे। उस सूटकेस की वजह से उनके जीवन में वापस से खुशियां आने लगी। समय समय से अच्छा भोजन और खुशनुमा माहौल पाकर शुक्ला जी की तबीयत अब पहले से अच्छी हो गई थी। उन्हें अब अपने आप में हष्ट पुष्ट महसूस हो रहा था। उनकी कमजोरी भी दूर होने लगी थी। इधर उस सूटकेस में एक ताला तो पहले से ही लगा हुआ था। शुक्ला जी ने उसे दूसरे बड़े से बॉक्स में रखकर उसमें वापस से ताला लगा दिया। दो दो ताले के अंदर लाखों के जेवर। बहुओं को लग रहा था कि कब हाथ लगेगा। बाबूजी की जितनी सेवा करेंगे, किसी न किसी दिन बाबूजी खुश होकर वह जेवर हमें जरूर दे देंगे। इसी लालच में दोनों बहुएं बाबूजी की सेवा किए जा रही थी। लेकिन उस सूटकेस के अंदर क्या है, यह बात सिर्फ शुक्ला जी और शर्मा जी दोनों दोस्तों को ही पता थी कि उसमें सिर्फ पेपर में लपटे हुए पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है, जो सूटकेस को भारी कर रहा था। आज रात को शुक्ला जी अपनी पत्नी की फोटो देखते हुए मन में सोच रहे थे कि देखो श्यामा, इस धरती पर लोग कितने लालची हैं। लालच की वजह से मेरी सेवा हो रही है। जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आऊंगा और इस सूटकेस का राज खुलेगा, तो ना जाने क्या बीतेगी मेरी बहुओं के ऊपर। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मेरी पत्नी कह रही है कि अरे, उस दिन को छोड़ो, आज जो हो रहा है उसी में तुम सुखी रहो। गलती से भी यह राज खोल मत देना, तुम बड़े भोले हो। फिर शर्मा जी मुस्कुरा कर बोले, तुम भी ना ऐसे ही समझती हो मुझे। और फिर आंखें बंद करके ना जाने उन्हें कब नींद लग गई। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या शुक्ला जी के दोस्त शर्मा जी ने जो तरीका उनके जीवन जीने के लिए बताया था, दोनों बहुओं के साथ झूठ बोलने का जो आइडिया दिया, तो क्या यह सही होगा या गलत? यह बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे दोस्तों, जाने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।